हेलो भाइयों एवं बहनों, सबों को यथा योग्य प्रणाम एवं शुभ आशीर्वाद। आज आपके समक्ष आपके सामने पुनः मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हो चुका हूँ। आपके समक्ष एक जीवन के असल और रहस्यमयी तथ्यों को लेकर आ चुका हूँ। आप कृपया ध्यान देंगे और इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए यदि आप जागरूक हैं, यदि आप अपने आप को मानव समझते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने का जो मूल मंत्र है, प्यारे भाइयों बहनों, आपके समक्ष मैं देने जा रहा हूँ। आप लोगों को एक अमृत वाणी बताने जा रहा हूँ, जिससे आप पाकर अपने मानव जीवन को धन्य कर देंगे। आप धन्य धान्य हो जाएंगे। इस वसुंधरा पर आया आपका सार्थक हो जाएगा। तो इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं यह आपको शुरू करने जा रहा हूँ, इस मानव जीवन को सफल बनाने की अमृत वाणी। तो चलिए, यह हृदय की वाणी है। सबसे पहला, मानव जीवन को सफल बनाने का 5 मूल मंत्र हैं। मात्र 5 तरीके हैं बंधु बांधवों, और जिसमें सबसे पहला तरीका जो है, वह सबसे पहला अमृत वाणी जो है, वह है स्वप्रमाणित, सेल्फ प्रूव्ड। वैसे व्यक्ति, वैसे मानव जो सेल्फ प्रूव्ड हैं, स्वप्रमाणित हैं, किसी अन्य लोगों की प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे व्यक्ति जो स्वयं प्रमाणित हों, जो सेल्फ प्रूव्ड हों, उनका जीवन सार्थक माना जाता है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी उलूल जुलूल बातें उठती होगी, आती होगी। प्रश्न का बौछार होता होगा दिमाग और मस्तिष्क में कि सेल्फ प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ भाई, स्वप्रमाणित का मतलब क्या हुआ। तो स्वप्रमाणित का मतलब आप समझें, यदि आपके शरीर के अंदर, हर मानव के शरीर के अंदर, हर जीव के शरीर के अंदर, हर जीवात्माओं के अंदर मात्र 3 चीज़ें होती है जो नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसके ऊपर अधिकार आपका है। वह कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं तो जान लो। सबसे पहला जो है सबसे पहला जो है वह है मन, चेतना और आत्मा। ये 3 चीज़ें हैं, मन है, चेतना है और आत्मा है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मन, चेतना और आत्मा में एडजस्टमेंट होती है, इन तीनों में सामंजस्य होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, मन, चेतना और आत्मा। तो चेतना और आत्मा मन से नहीं, मन तो सबको करता है, हर व्यक्ति को कहता है, मन से वह हर व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा इस धरा पर कोई नहीं है। लेकिन मन से नहीं, मन को छोड़ दो। चेतना और आत्मा अगर आपको कहे कि नहीं, मैं सही हूँ, मुझे इस धरा पर आना, इस पृथ्वी पर आना, पृथ्वी माँ की गोद में पलना, पृथ्वी माँ की दी हुई सारी अन्न को ग्रहण करना, फल फूल को ग्रहण करना, माँ पृथ्वी जो देती है उसको खाकर मैं जीवित रहता हूँ, ये सारी चीज़ें पाकर मैं जो भी हूँ सही हूँ। अगर चेतना और आत्मा आपका कहे कि सही हूँ, मन नहीं, तो आप स्वप्रमाणित व्यक्ति हुए। और स्वप्रमाणित व्यक्ति के मानव जीवन की धन्य होने का सबसे पहली क्राइटेरिया फुलफिल होती है। जिन जिन व्यक्तियों को आप सफल जीवन मानते हैं,
स्वामी विवेकानंद, हम लोग उदाहरण देते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र, महात्मा बुद्ध, जिनका जिनका उदाहरण देकर हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उन सारे व्यक्तियों में यह पहला गुण पूर्ण रूप से भरा पड़ा था, जिसमें मन, चेतना और आत्मा। मन, चेतना और आत्मा में मन को तो मैं बार बार कहता हूं कि मन को छोड़ दो, मन से तो पवित्र हर व्यक्ति होते हैं। मन की पवित्रता, मन की स्वप्रमाणितता, मन की जो भी स्थितियां हैं उससे कुछ मतलब नहीं। वह तो सबको ही कहेगा कि हाँ हम सही हैं, लेकिन वैसी बात नहीं। मन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। चेतना और आत्मा, यदि आपके अंदर की आत्मा, कोई भी आप काम करते हो, कोई भी तरह का जीवन यापन कहीं भी करते हैं, यदि आपकी चेतना और आत्मा किसी भी तरह के काम करते हैं, यदि आपकी चेतना और आत्मा से यह बात निकलती है कि मैं सही हूँ, तो आप स्वप्रमाणित हुए। चलिए, तो पहला स्वप्रमाणित यदि आप हैं तो आप अपना जीवन को धन्य समझें, मानव जीवन में जन्म लेने की सार्थकता को सही समझें। सार्थक आपका जीवन है जिसमें एक कंडीशन फुलफिल होता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सेकंड जो थिंग है, सेकंड फैक्टर जो है, सेकंड कंडीशंस जो है, वह है स्वसम्मानित। दूसरे की द्वारा सम्मानित करने से सम्मानित हुए व्यक्ति का जीवन सफल नहीं हो। वह तो दिखावा है, वह तो केवल और केवल दिखावा है। आपको एक चादर देकर, आपको एक शॉल देकर, आपको कुछ गिफ्ट देकर, आपको बुके देकर आपको सम्मानित किया। अरे ये क्या है यार, आपकी आत्मा कुंठित होती रहती है, आप कहते हैं सम्मानित हो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। जब तक आप स्वयं सम्मानित न हो, अंतरात्मा से चेतना और आपका मन नहीं, मन की तो बात एकदम हटा दो, चेतना और आत्मा से यदि आप सम्मानित हैं, स्वसम्मानित, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया के सम्मानित होने से सम्मानित नहीं होता है, उसका जीवन सफल नहीं होता है, वह तो दिखावा है। तो मैं जो भी बातें आज कर रहा हूँ, वह दिखावा से ऊपर उठकर सरल भाषा में, सरल वेश में, सरल पोशाक में और सरल व्यक्ति के रूप में आपके समक्ष में खड़ा होकर यह बात बताने जा रहा हूँ कि स्वसम्मानित यदि आप हैं, आपको अपने आप को आपकी आत्मा और चेतना सम्मानित करती हो, तो आप समझिए कि मेरा मानव जीवन में जन्म लेना सार्थक है। स्वसम्मानित बने। फिर जब स्वसम्मानित हो गए तो दो कंडीशंस आपके पूरा हो गए, दो फैक्टर्स कंप्लीटेड हैं। पहला तो मैंने कहा सेल्फ प्रूव्ड, सेल्फ ऑनरेबल, सेल्फ प्रूव्ड, स्व प्रमाणित। दूसरा स्वसम्मानित। और स्वसम्मानित तब होंगे जब आपके अंदर पवित्रता होगी, जब आपका आत्मा और चेतना एक दूसरे को एडजस्टमेंट हो। मन का नहीं चलेगा, जिसकी आत्मा और चेतना मजबूत हों उस पर मन का कुछ अधिकार नहीं चलता है, मन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिनकी आत्मा और चेतना कमज़ोर होती है उस पर मन का चलता है, उस पर आपके ऊपर मन जो है वह घुड़सवारी करता है। आपको तो घोड़ा बना देता है, आपको गधा बना देता है। तो स्वसम्मानित बने और जीवन को धन्य करें। स्वसम्मानित के बाद स्वसंतुष्ट,
सेल्फ सेटिस्फाइड, स्वसंतुष्ट। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप यदि स्वसंतुष्ट हैं, आपका जीवन धन्य है। अब आपके दिमाग में ये बात उठता होगा, स्वसंतुष्ट कैसे होंगे? स्वसंतुष्ट का माने क्या होता है? मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप पानी की प्यास लगती है, आप पानी पीते जाते हैं, तो जब पानी पीते जाते हैं तो आपको मन कहता है कि अब मत पियो। मन संतुष्ट हो जाता है, आपकी चेतना और आपकी आत्मा संतुष्ट होती है। और एक समय आता है कि अगर आप और देंगे तो वह एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो चेतना और आत्मा, मैं बार बार कहता हूं कि आपके अंदर बस 3 चीजें हैं, मन, चेतना और आत्मा। मन को तो छोड़ दो, वह तो उलूल जुलूल चीज है, मानव शरीर के अंदर आ चुका है, न जाने कैसे प्रवेश हो चुका इसका। लेकिन यह फीका पड़ जाता है या धूमिल हो जाता है, इसका कोई अधिकार नहीं चलता है जिसकी आत्मा और चेतना मजबूत होती है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था स्व सेल्फ प्रूव्ड, स्व प्रमाणित। दूसरा मैंने बताया स्व सम्मानित, सेल्फ ऑनरेबल बनो। और तीसरा मैंने स्व संतुष्ट, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फैक्शन का मतलब केवल जन्म लेने से नहीं कि मैं मानव घर में जन्म लिया, संतुष्ट हो चुका, मैं अधिक से अधिक पैसा कमा लिया, संतुष्ट हो गया, मैं परिवार को जमा कर लिया, संतुष्ट हो गया, मैं एक अच्छा पोस्ट पा लिया, संतुष्ट हो गया। नहीं, यह तो उलूल जुलूल चीज़ें हैं। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया, अधिक से अधिक अर्थ कमा लेना, अगर अर्थ की प्रधानता होती तो महात्मा बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र होकर अर्थ को त्याग कर घर से नहीं निकलते। इसलिए उसको तो छोड़ ही दो। अर्थ की प्रधानता तो जीवन में सबसे नरक की ओर ले जाने वाली अर्थ होती है, जिसको तो एकदम छोड़ दो। तो आगे स्वसंतुष्ट, चौथा जो फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर जो है, वह है स्व उत्साही बनो। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्व उत्साही, साहसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहसी बनो, मैं स्व उत्साही बनने की बात कर रहा हूं। साहस और उत्साह में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आपके सामने एक गेहूं सर्प आ गया, आप लेकर लाठी उधर से निकले, आप हिम्मती कहलाएंगे। मैं आज इसको मार दूंगा, घर में आ रहा है। आप हिम्मती होंगे, साहसी होंगे, उत्साही नहीं है। चूंकि किसी हिंदी के लेखक ने यह कहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप याद करेंगे, किसी ने कहा है, साहस पुण्यानंद के उमंग का नाम उत्साह है। वैसे साहसी व्यक्ति जिनमें साहस की पूर्णता हो, आनंद छलकते रहता हो, साहस पुण्यानंद, और उनके अंदर उमंग हो। ऐसा नहीं कि चलो मैं 1 क्विंटल वजन उठा लूंगा। आप साहसी हुए, मैं ये काम कर दूंगा। साहसी हुए, मैं पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दूंगा। साहसी हुए, उत्साही नहीं। उत्साहित कब कहे जाएंगे? जब उस साहस में उमंग हो। उत्साह तब आता है जब उमंग से भरा पड़ा हो आपका साहस, आनंद महसूस करते हो, परेशानी नहीं। तब वैसे साहस पुण्यानंद के उमंग का नाम उत्साह है। तो मेरे प्यारे सज्जनों,
माताओं, बहनों, बंधु बांधवों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप चौथा चीज़ भी अपने जीवन में उतारें और अपने मानव जीवन को सार्थक करें। कौन सा चौथा चीज़ हुआ भाई? स्व, याद है? उत्साही, स्व उत्साही बनो, स्व उत्साही, सेल्फ उत्साह। आपके अंदर एक उत्साह होनी चाहिए, सेल्फ उत्साही। और अंतिम ये जब चारों चीजें आपके अंदर आ जाते हैं मेरे प्यारे बंधु बांधव, ये जब 4 फैक्टर्स आपके अंदर आ गए, आप समझिए मेरा जीवन अब धन्य होने जा रहा है। अभी धन्य नहीं हुआ है। जब तक 5 चीजें नहीं आएगी, 5वां बाकी है। और इन 5 चीजों को यदि आपके अंदर समाहित कर दिया जाए, आप अपने अंदर समाहित कर लिए, फिर तो यह मानव जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। फिर आपका जीवन तो धन्य हो जाएगा और फिर यह आप धन्य हैं। आपको इस धरा पर आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा मेरे प्यारे बंधु बांधव, मेरी प्यारी माताओं एवं बहनों। तो लास्ट और 5वां जो फैक्टर है वह है स्व अभिमानी। अरे अभिमानी मत बनो, रावण मत बनो, कंस मत बनो, लेकिन कृष्ण बनो, राम बनो, गौतम बनो, विवेकानंद जैसे बनो, राजा हरिश्चंद्र बनो, राजा बलि बनो। स्वाभिमानी मतलब अपने आप पर गर्व करना। जब 4 चीजें आएंगी तो 5वां ऑटोमेटिक दौड़ते आ जाएगा आपके अंदर। 5वां आपके अंदर अपने आप आ जाएगा। यह कैसे आएगा? तो चूंकि आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग वैद्युतीय यंत्र के नाम से जानते हैं। आप नाम सुने होंगे आमीटर का। आमीटर, मिलीमीटर, ये क्या है? करंट को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर कर लेता है आमीटर। उससे स्मॉल अमाउंट में जा रहा है तो मिलीमीटर कर लेता है। तो यह एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे करंट मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट भी करता है, मेजर भी करता है गैल्वेनोमीटर। उसी प्रकार से यदि आप स्वाभिमानी हो गए तो आपके अंदर डिटेक्ट करने की भी एबिलिटी आ जाएगी। सामने वाले व्यक्ति के मुखड़े को देखकर, उनके एक स्टेप के मूवमेंट स्टेप को देखकर आप समझ जाएंगे यह चाहता क्या है, इसको कौन सी चीजों की इस धरा पर सर्चिंग हो रहा है, यह क्या चाह रहा है। क्या यह अपने जीवन को धन्य करना चाह रहा है? क्या यह अर्थ कमाना चाह रहा है? क्या यह परिवार बढ़ाना चाह रहा है? क्या यह इस समाज को दूषित करना चाह रहा है कि इस समाज को प्रफुल्लित करना चाह रहा है, इस समाज को पवित्र करना चाह रहा है, कि अपने आप को पवित्र होना चाह रहा है, कि अपने आप जीवन को धन्य करना चाह रहा है? क्या चाह रहा है? आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। एंड यू हैव अंडरस्टैंडिंग पावर, ऑटोमेटिक absorb, store ability and capacity to do and to understand all types of nature
as well as the understanding power to understand the speech of birds and animals. अरे पक्षी की आवाज़ क्या कहा, आप ये 5 फैक्टर आपके अंदर ले आए तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कौवा क्या कहना चाह रहा है। गाय भौंक रही है तो यह क्या कहना चाह रही है। कुत्ते की भौंक क्या कहना चाह रहा है। मीन्स you have understanding power to understand all types of speech, even birds and animals, as well as you have to understanding power to understand the nature of the all living things, either plants or animals. तो मेरे प्यारे सज्जनों, मेरी प्यारी माताओं एवं बहनों, अबाल वृद्धों ना, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह 5 फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, मानव जीवन को सफल कैसे करें, इसके लिए 5 जो फैक्टर्स हुए, ये 5 फैक्टर्स को आप अपने अंदर लाएं। है आपके अंदर, हमारे अंदर है, केवल उसको कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। यदि लकड़ी का गुटका फील्ड में फेंका हुआ है तो उसमें कोई यूटिलिटी नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वही लकड़ी के गुटका का जब चेयर बना दिया जाता है, जब टेबल बना दिया जाता है, जब डस्टर बना दिया जाता है, जब उसके और कोई बना दिया सामान बना दिया जाता है तो उसमें यूटिलिटी आ जाती है। यूटिलिटी आने के बाद उसके अंदर कैपेसिटी टू सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स आ जाता है और इस तरह की उसमें उसका भी एक सही सदुपयोग हो जाता है। तो अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आप ये 5 फैक्टर मेरे द्वारा जो दिया गया है, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उसको लाएं। तो ये आपके सामने जो खड़ा है वह एक अनजान व्यक्ति नहीं है, यह फिजिक्स सारथी चैनल का उमेश शर्मा नामक व्यक्ति है। जो व्यक्ति, जो बंधु बांधव, जो माताओं एवं बहनों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूं, मैं आपसे केवल एक चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अधिक से अधिक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद।